ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। कब्रों पे जो लोग सब्ज पत्ते रखते हैं या फूल रखते हैं बिल्कुल नाजायज़ है। ईद मिलाद नबी जो मनाई जाती है वो बिल्कुल बिदअत है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये ईद मिलाद नबी तो ईसाइयों की रस्म है, इस्लाम से तो उसका कोई ताल्लुक। अगर ये दीन होता, ईमान होता या मोहब्बत ही होती तो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली ना मनाते। तुम्हें 1400 साल के बाद ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। मदीने से बगैर इहराम के हज करने का इरादा है, अगर उम्रा नहीं किया हज तो इफराद होगा, लेकिन मदीने से बगैर इहराम आने के बाद दम तो पड़ेगी। अब अभी कुछ ना करो, हज करो, हज के बाद उम्रा कर लेना और एक दम भी दे देना। हज इफराद होगा, हज की बकरी तुम्हें नहीं रखनी पड़ेगी। कहते हैं जी कि हज गुज़िश्ता कल ताइफ में हुजूर के रास्ते में कांटे बिछाने वाली औरत की कब्र कहाँ है? क्यों, रिश्तेदारी है तुम्हारी उससे? नहीं, उसकी कब्र क्यों ढूंढ रहे हो? कोई ताल्लुक है? दुश्मन की हजूर की दफ़ा हो, जहन्नम में गई, कब्र ढूंढ के क्या करना है? बहरहाल गुजारिश ये है कि अगर मर्द है या औरत है, उसको पेशाब के कतरों की बीमारी है और वो रुकते नहीं हैं, तो लाजमी बात है कि नीचे वो कोई पैड वगैरह बांधे और हर नमाज के लिए वज़ू करे। मसलन मगरिब के लिए जो वज़ू किया है अब वो इशा तक काफ़ी है, नफिल पढ़े, तवाफ़ करे, कतरे गिरते रहें, कोई बात नहीं। इशा का वक़्त जब आएगा फिर वज़ू करेंगे।